हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राशिकाज स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो मैंने इसके दो पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। एक तो मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो मैंने दिया है, एंड जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स का होता है क्लास 7 के अकॉर्डिंग वो मैंने उसमें बनाया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, बट दिस इज़ फॉर क्लास 7। वैसे हर कोई क्लास का पढ़ सकता है क्योंकि ये सब क्लासेस के लिए होता है, 6 तो आगे जितने भी क्लासेस हैं, पर जो इसका लेवल है वो क्लास 7 के अकॉर्डिंग है, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर ये वीडियो रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, अगर आपने वो मेरा जो पार्ट फर्स्ट है वो नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। If the number of negative integer in a product is even, then the answer is a positive integer. If the number of negative integer in a product is odd, then answer is a negative integer. ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको कि मतलब जब हम नेगेटिव इंटीजर्स एक प्रोडक्ट में आता है, अगर वो इवन है तो उस पर पॉजिटिव का साइन आएगा, और अगर वो ऑड है तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर का साइन आ जाएगा। When we multiply or divide a positive integer by a negative integer, we first multiply or divide them as whole numbers and then put a minus sign before quotient. तो ये इजी, मतलब आपको इजी वे में समझाया जाए तो ये सिंपल, हम जब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से, तो हम उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे उनको होल नंबर्स की तरह, फिर हम एक माइनस का साइन लगाएंगे जो क्वोशंट होता है ना उससे पहले। ओके, देखिए हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। तो कौन सी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिएगा, वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। जैसे अगर हम कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल 1 इंटू ए, यानी जैसे सपोज करिए हमारे पास नंबर ए है, तो अगर हम ए इंटू 1 करेंगे तो आंसर, तो जो ए है, जो भी आपने पहले नंबर मतलब जिसको आप मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 1 इधर आ जाए कि इधर आ जाए, आंसर तो वही आएगा। चाहे आप a को 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो जिससे आपने 1 को मल्टीप्लाई करा है वही आएगा। ओके, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे होती है कि नहीं होती है, हम देखते हैं एक बार। The commutative property is closed under addition and multiplication. Multiplication और addition में है commutative property. Commutative property is not closed under subtraction and division. जो subtraction and division है उसके अंडर नहीं आती है, वो closed नहीं होती है। कौन सी property? Commutative property. ओके, याद रखना, addition and multiplication में काम आती है commutative property, एंड जो सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न है उनमें नहीं आती है काम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो देखो ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। सिंपल है, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये इजी वे में समझने के लिए। ओके, अगर हम जैसे -2 लेते हैं एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 ब्रैकेट में 3 + 5, तो सबसे पहले हम लोग जो मतलब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास तो आपने पढ़ा ही होगा, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब ब्रैकेट सॉल्व होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन कर लेंगे, जैसे इज इक्वल टू -2। देखिए हम पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको -2 को इससे करेंगे, फिर उन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम लोग जो इन दोनों इसका आंसर आया और इसका आंसर आया उसको हम आपस में प्लस कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे
प्लस का साइन है, फिर जो आंसर आया डेट इज योर आंसर। क्लियर? ओके, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, डेट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ दैट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं पक्का आपके लिए एक्सरसाइजेस लेके आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।